Good morning, children. In this video we are going to learn one very simple question based on last identity of chapter 2, that is identity number 8. X cube plus y cube plus z cube minus 3x by z, ये एक एक्सप्रेशन है और ये इसके दो फैक्टर हैं. फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट ब्रैकेट है x प्लस वाई प्लस जेड. तीनों को सिंपल ऐड करना है x बाई जेड को, फिर उनके स्क्वायर्स को ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर उनके पेयर बना के एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स. लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट नेगेटिव आएंगे. नेगेटिव क्यों आएंगे? क्योंकि जब इनको दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलती है. इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक से याद रखना है. अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि if x plus y plus z equal to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. तो आप आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए. अगर तीनों का सम 0 है तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो गया तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल मल्टीप्लिकेशन 0 आता है. इसलिए इसको यहाँ पर रखेंगे तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा. लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में पहले आपको आइडेंटिटी लिखना है, उसके बाद इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. आप लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ब्रैकेट में अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ध्यान रखना है तीनों के स्क्वायर होंगे. उसके बाद तीनों का पेयर वाइज प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड एंड जेड इंटू एक्स. अब इसमें वैल्यू पुटअप करना है. सो पुटिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इन राइट हैंड साइड. वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी आपको समझ में आए ठीक से, इसलिए इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट आएगा. नहीं लिखते हैं सीधा 0 भी लिख देंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन अभी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ. 0 इंटू एनी थिंग इज 0. कोई भी नंबर रहेगा उसके साथ 0 मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल प्रोडक्ट 0. अब यहाँ से ये 3xyz माइनस का जो है ये राइट हैंड साइड चला जाएगा. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz. वैसे यहाँ पर भी ये कॉपी करना चाहिए, लेकिन नहीं भी करेंगे तो मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि ऊपर लिखा है और लास्ट में लिख दिया आपने. तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया. अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था इस आइडेंटिटी पर बेस्ड, ठीक है, कि अगर तीनों का सम 0 है तो तीनों का क्यूब उनके प्रोडक्ट के. देखिए लास्ट में रिजल्ट क्या निकला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीनों के क्यूब का सम उनके प्रोडक्ट के थ्राइस के इक्वल होता है. ये एक सिंपल क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी पर बेस्ड जो एग्ज़ाम में आ सकता है. इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे.